question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. कौमी असम्बली में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश की। करारदाद में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत की शदीद मजम्मत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ते मज़ालिम पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, क़िबला अव्वल कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। क़िबला अव्वल पर यरग़ार इस्लाम पर हमला है। मसला फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दो टोक अल्फाज में पेश किया। अमन और सलामती की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल पर आयद होती है। अमरीका ने सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में रुकावट डाली। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज रात तुर्की रवाना होंगे। तुर्की से हम 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की फ़लस्तीन से यकजहती के लिए फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत। सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है, इस्लामी दुनिया का है। हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने बहुत अरसा पहले इसराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार किए थे, हमें उनके साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो अपना असर इस्तेमाल करें। मसला फ़लस्तीन पर सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का है। वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे हों। पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत फ़लस्तीन पर वाज़ेह पॉलिसी को आगे बढ़ाए, हम भरपूर साथ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम आज तक अमल में ना आ सका। इसराइल ने फ़लस्तीन पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाए, सैकड़ों अफराद को शहीद किया। आज इसराइल की जाहिरियत पर दुनिया खामोश और आलमी मीडिया चुप साधे हुए है। फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड और इस्लामी दुनिया के लिए पैगाम है। मोदी भी इसराइल जैसी पॉलिसी पर मकबूजा कश्मीर में अमल पैरा है। मोदी भी मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लाकर बसा रहा है। कल जहां हिटलर खड़ा था, आज वहां मोदी है। इसराइली तैयारों की 8वें रोज़ भी गजा पर वहशियाना बमबारी, 70 से ज़ायद हमले, मज़ीद 2 इमारतें तबाह, 10 बच्चों समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। मजमूई अमवात 220 हो गईं। शहदा में 58 बच्चे और 34 ख़वातीन शामिल। कतर के हिलाल अहमर ने इमरजेंसी सर्विसेज के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी और दीगर ने गजा जाने के लिए फ़लस्तीनी सिफारतखाने को वीज़े की दरख्वास्त दे दी। फ़लस्तीनी तज्ज़ियाकार जलाल महमूद फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार बयान करते हुए आबीदा हो गए। जलाल महमूद प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कर रहे थे। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत सूरत हाल पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अल्जीरिया और नाइजीरिया की दरख्वास्त पर इजलास जुमेरात को सुबह 10 बजे होगा। इंसानी हुकूक का शोर मचाने वाले अमरीका का दोहरा मयार बेनकाब। वीडियो पैगाम में सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गम का इजहार किया, न ही मसाजिद, पनाह गुज़ीन कैंप्स और मीडिया के दफ्तर पर बमबारी की मजम्मत की। अमरीकी हठधर्मी पर फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने फ़लस्तीन पर हमलों को इसराइल का दिफाई हक़ करार दे दिया। चीन का अमरीका के रवैये पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। पोप फ्रांसिस ने भी लड़ाई के खात्मे का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी। समंदरी तूफान ताउते के बायस कराची में शदीद गर्मी, सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दर्जाए हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। ज़रूरी काम से निकलने वालों को शदीद परेशानी। मुखैर हज़रात की जानिब से आवाम पर ठंडे पानी का छिड़काव। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत आइंदा 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। समंदरी तूफान ताउते भारतीय रियासत गुजरात से आज रात टकराएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। किसी से जाती मसला नहीं, कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया। बोले, कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रिंग रोड केस में मुलव्विस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी चोर को भागने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास।
शहबाज शरीफ केस में दायर अपील पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आइंदा जुमे को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरकारी सतह पर यौम एहतजाज की तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी मंजूर होगा। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट पर नहीं है। इमरान खान को नवाज शरीफ के जाने का बहुत दुख है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ भी चले जाते तो वापस लाना मुश्किल था। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शहबाज शरीफ हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अदालत पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। 7 मई के फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस का दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़, कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। अमल दरामद के एतराज़ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। हाई कोर्ट ऑफिस ने शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर भी एतराज़ लगाकर वापस कर दी। लिखा कि SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से तौहीन अदालत दरखास्तों की समाअत नहीं हो रही। शहबाज शरीफ ने DG FIA समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर की थी। क्या इमरान खान आटा, चीनी, गैस, दवाई, LNG माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए? मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम के पास रोटी और दवा नहीं, 1 किलो चीनी के लिए अवाम कतारों में लगे हैं। क्या ये कभी अपने ATMs, कार्टल्स, माफिया के खिलाफ अदालत गए? राना सनाउल्लाह बोले ECL में नाम डालना है तो रिंग रोड के रंग मास्टर, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG, चोर और कश्मीर की सौदागरी करने वाले का नाम डाला जाए। शहबाज गिल ने कहा अवाम को लूटने वाले करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए वावेला कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ बजाय मरीज को वापस लाएं, खुद भाग रहे हैं। शाही खानदान का कानूनी और आईनी तरीके से इलाज जारी रखेंगे। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे ख़ानदान, मेरे कौम की किसी एक फ़र्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा ख़ानदान छोड़ देगा। रिंग रोड अलाइनमेंट से किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं, ये सियासी नहीं तकनीकी मसला है। रिंग रोड के सामने मेरी 1 इंच ज़मीन भी नहीं, साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिंग रोड को मुझसे मंसूब करके बदनाम करने की कोशिश की गई। अपने खिलाफ नापाक ज़बान इस्तेमाल करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन नैब का रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस, नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के माफ़न ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिंग रोड मंसूबे में इल्ज़ाम सामने आने पर ओहदे का चार्ज छोड़ा। कहा शफाफ तहकीकात के लिए ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। रिंग रोड तहकीकात मुकम्मल होने तक अपने ओहदे से अलग हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा रहूँगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहरिक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से राब्ता। मई के इख्तिताम पर PDM सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान दीगर जमातों के सरबराहान से राब्तों के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुल्क में कोरोना के मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। 3232 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 8.8% रही। कराची एयरपोर्ट पर बैरूनी मुल्क से आने वाले 8 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया।
दोहा और दुबई से आने वाले 8 मरीज करंतना के लिए होटल मुंतकिल। कराची में कोरोना केसेस की शरह 26% तक पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं SOPs पर अमल ना हुआ तो दोबारा पाबंदियां लगा देंगे। इस्लामाबाद में नए मास लोकल वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला। यौमिया 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। पेट्रोल 1 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 25 पैसे महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार। वज़ारत ख़जाना ओगरा की सिफारिश पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। इतना मुश्किल हो गया गोश्त खाना कि गरीब आवाम तो खा ही नहीं सकता। जिनकी 600-700 रुपये गाड़ी वो बेचारा तो फेंक के चले जाता है। महंगाई का जिन काबू से बाहर कहां सो गई सरकार, आवाम आ गए बेजार। कराची में पोल्ट्री माफिया ने चिकन की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। पोल्ट्री एसोसिएशन की मिली भगत से जिंदा मुर्गी 450 रुपए किलो, मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 580 से भी बढ़ गई। नाअहल वज़ीर आज़म रमज़ान में महंगाई काबू करने में नाकाम रहे। ईद पर भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। हुकूमत ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद पर तब्दीली का कार्यवार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी, कहा आम आदमी समझ चुका है इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी। पाकिस्तान के अवाम को तारीखी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हम हर ममालिक से पीछे हैं। आम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की। अपोजिशन के महंगाई के दावे अदादो शुमार ने गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान में पेट्रोल अमरीका, चीन, भारत, बांग्लादेश से भी सस्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल 108, भारत में 192 रुपये लीटर। आटा, चीनी, घी की कीमतें भी आलमी मार्केट के मुकाबले में कम। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत में 27% और पाकिस्तान में 28% इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में चीनी की कीमत 58% और पाकिस्तान में 18% बढ़ी। घी दुनिया भर में 76% महंगा हुआ, पाकिस्तान में सिर्फ 21% बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स को कराची में दाखिले से रोक दिया। जुल्फिकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने और 4 माह के अंदर दुकानें हवाले करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को कल ही स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। पीर महल में दरखाना रोड पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। जख्मी और जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान खानेवाल से झंग जा रहा था। माहिरा कत्ल के अहम मुल्जिम साद अमीर भट्ट पुलिस के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त अपने घर में सो रहा था, कत्ल नहीं किया। माहिरा से दोस्ती थी, फिर लड़ाई हो गई। कभी माहिरा को अगवा करने की कोशिश नहीं की। भारत में कोरोना के ताबड़तोड़ वार, मजीद 4,000 अफराद हुए शिकार। 24 घंटों के दौरान 3 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। शौकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, PSL 6 के बकिया मैचेस आइंदा माह अबू धाबी में होंगे। UAE हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। खिलाड़ी 18 और 19 मई को कोरोना टेस्ट करवाएंगे। 22 मई को तमाम टीमें चार्टर्ड तैयारों से अबू धाबी रवाना होंगी। अबू धाबी पहुंचने पर 7 दिन करंतना करना होगा। कोरोना के 22 मार्च में PSL का 6ठा एडिशन 14 मैचेस के बाद मुलतवी कर दिया गया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं